Good morning, everyone. It's Monday. We are back with a bang. So, today we will keep a close eye on Nifty and Fin Nifty, and we will try to capture a move in Fin Nifty. And for that, we will have to keep an eye on Bank Nifty as well. क्योंकि Fin Nifty का जो movement होता है, that is widely based on Bank Nifty's movement. फिन निफ्टी आज प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता है, वी विल लेवल दिस पॉइंट। प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता है, सो वी कैन सी ए स्मॉल अप मूव टिल रेजिस्टेंस 1। यहाँ पे रिट्रेस करके क्या करता है उसके हिसाब से वी कैन प्लान फर्दर। क्योंकि अगर हम पिवॉट और रेजिस्टेंस 1 के बीच में एक मिड जोन क्रिएट करें, उसका मिड जोन में मतलब जो मिड जोन क्रिएट हो रहा है वो मिड जोन में बैंक निफ्टी ने रेजिस्टेंस लिया है। सो दिस इज़ अ वेरी क्रूशियल लेवल टू ब्रेक। अगर नीचे का मिड जोन बात करें तो नीचे का मिड जोन में वी हैव करंट ईएमए रनिंग। सो क्या हो सकता है, दिस कैन, अगर ये इस हाई को ब्रेक करके ओपन होता है आज, इट माइट रिट्रेस बैक टू दिस मिड जोन। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो नीचे का मिड जोन तक हमको मूव देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे इस जोन में वी कैन बाई। सो कीपिंग दिस 20,546 एज अर प्राइम बाई जोन, यहाँ से अगर हमको 20,646 एग्जैक्टली 100 पॉइंट्स का मूव मिल जाता है, वी विल बी डन फॉर द डे। दैट्स द प्लान फॉर टुडे। एंड ऑल्सो टुडे आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट समथिंग न्यू। आज मैं कुछ नया देखने जा रहा हूँ, ये कैसे काम करता है। दैट इज कॉल्ड ADX। सो ADX इज ए मोमेंटम इंडिकेटर। तो ADX के बारे में मैं थोड़ा रिसर्च किया। सो आज लाइव मार्केट में वी विल चेक वेदर ADX वर्क्स और नॉट। सो ADX का फुल फॉर्म है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। तो इसमें क्या होता है, इसमें एक्चुअली होता है लेवल्स। तो अगर ADX अंडर 20 है, सो उसका मतलब है मार्केट में मोमेंटम ज़्यादा नहीं है। जब भी 20 या 25 से ज़्यादा मार्केट जाना चालू करता है तब मोमेंटम मार्केट में क्रिएट हो जाता है। सो वी हैव टू फॉलो मार्केट का EMA कौन सा साइड का है, वहाँ पे वॉल्यूम क्या चल रहा है, और उस हिसाब से वी ऑल्सो हैव टू फॉलो द ADX अगर हम फॉलो करते हैं, अगर यहाँ पे फॉर इंस्टेंस ये वाला जो कैंडल है, यहाँ पे ADX 43 के आसपास था और वहाँ से मार्केट ऑलमोस्ट अच्छा नीचे आया। फिर यहाँ पे जब क्रिएट हुआ अपसाइड, तब भी यहाँ पे ADX में वी सी इट्स मोर देन 34-35। दैट मीन्स मार्केट में अभी भी वॉलेटिलिटी बचा है। लेकिन अगर हम 2 दिन पहले का एग्जांपल ले, मार्केट यहाँ पे जब ओपन हुआ ADX वॉज प्रिटी हाई अराउंड 43, अराउंड 40, और उसके बाद ADX हाई गया ऑलमोस्ट 51 तक। उसके बाद जब मार्केट में डाउनफॉल आया, ADX स्टार्टेड गेटिंग लो, और ये लो होते होते ऑलमोस्ट 21 में पहुंच गया। जब ये 21 में पहुंचा, आफ्टर 21 इट इवन स्टार्टेड रिड्यूसिंग। तो ये जितने देर तक रिड्यूस हुआ, पूरा दिन वो फ्लैट रहा। डे बिफोर ये मतलब ये थर्सडे का ट्रेडिंग सेशन है, ऑलमोस्ट फ्लैट रहा। तो ये यहाँ पे मैक्सिमम था 45,633 से 45,449। सो 200 पॉइंट का मूवमेंट हुआ जब ADX अंडर 20-25 था। सो दिस इज ए इंडिकेटर जिसको हम आज लाइव मार्केट में टेस्ट करने वाले हैं, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट गिव रिजल्ट्स, एंड बेस्ड ऑन दैट वी विल रेट दिस इंडिकेटर वेदर यू शुड यूज इट और नॉट। अगर इसका सक्सेस रेट अच्छा होता है, वी विल डेफिनेटली यूज इट इन आवर फ्यूचर ट्रेड्स। अगर इफ आई सी दैट नो दिस इज अ डिसीविंग इंडिकेटर, वी विल नॉट यूज इट एनी मोर। इस मूव में लोगों का डायरेक्शनल व्यू नहीं है, दिस इज ट्रैपिंग। तुम प्रीमियम के चार्ट को देखो, CE भी माइनस में है, PE भी माइनस है, ऑलमोस्ट सिमिलर। तुम एक बात बताओ, मार्केट का सिचुएशन कब ऐसा हो सकता है कि 20,550 का CE भी -17-18% में है, 20,550 का P भी -20-18-19, सेम अभी देखो सेम हो गया, इट्स ऑलमोस्ट सेम, 18-20, 19-19। कैसे हो सकता है? ये तभी होगा जब दोनों साइड से प्रीमियम खा रहा है। तुम कॉल में होगे तो भी तुम लॉस करोगे, तुम पुट में होगे तो भी तुम लॉस करोगे। पैसा दोनों साइड से जा रहा है। और यहाँ पे
जैसे कि मैंने कहा था, देखो ये एक कैंडल में पूरा एसएल खा गया। जो यहाँ पे पोजीशन लिया होगा, जो यहाँ पे पोजीशन लिया होगा, उसका तो एक ही कैंडल में गया। और ज़्यादातर लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते, तो सोचो कितना लॉस हुआ होगा। और फिर यहाँ पे जो बाई किया, ये बिग बार पे जिसने बाई किया, ये वाला ऊपर गया, फिर इतना नीचे आया, ऑलमोस्ट इसके एंट्री पे आया। लोग क्या करते हैं, एंट्री पे ही एसएल रखते हैं। अगर प्रॉफिट होता है तो जैसे कि मैंने कल लास्ट क्लास में दिखाया था कि तुम्हारा एसएल ट्रेल होता है। एसएल ट्रेल करके अगर ऊपर जाता है, तो अगर मार्केट थोड़ा सा भी नीचे आए तो वो कट जाएगा ना। यहाँ पे जिसने एंट्री लिया होगा, यहाँ तक मार्केट गया, यहाँ पे जब जिसका प्रॉफिट हो रहा है वो तो अपना एसएल यहाँ पे नहीं रखे, नीचे नहीं रखेगा, वो तो एसएल उठा देगा। यहाँ पे एसएल खाया, फिर ऊपर गया, फिर यहाँ पे थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, लोगों को दिखाया कि हाँ मैं हाई, ये बड़ा वाला रेड कैंडल का हाई ब्रेक किया, लेकिन डे हाई ब्रेक नहीं कर पाया। इसीलिए ये जो डायरेक्शनल व्यू है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आई विल रेकमेंड एडीएक्स को देखो, एडीएक्स देख के ट्रेड लो। एडीएक्स जब तक तुम्हारा अप ट्रेंडिंग नहीं होगा, जब तक अप मूव नहीं देगा, तब तक तुमको ट्रेड नहीं लेना है, क्योंकि उस डायरेक्शन का व्यू तुम्हारा रॉन्ग हो जाएगा। एक एग्जांपल देता हूँ, प्राइम एग्जांपल जो मेरे आंखों के सामने दिख रहा है। देखो मार्केट यहां से यहां पे रेड कैंडल बनाया, ये में क्रॉस ओवर हुआ, एंड एडीएक्स इज ऑल्सो ऑन द अपराइज। दिस वॉज द परफेक्ट टाइम टू शॉर्ट, दिस वॉज द परफेक्ट टाइम टू बाई पुट। एडीएक्स ऑन द राइज, मार्केट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, जब मार्केट घूम गया तब तुम एग्जिट कर जाओ। द मोमेंट मार्केट स्टार्ट्स टू टर्न और टर्न्स फ्लैट, एडीएक्स का लाइन जब भी फ्लैट हो जाएगा, तुम देखो मोमेंटम चला गया, उस तरफ से लोगों का व्यू चला गया। अभी मार्केट डाउन, अभी अभी एडीएक्स इज फेसिंग डाउन। उसका मतलब क्या है, इस तरफ का लोगों का व्यू है ही नहीं। पीपल आर नॉट बिलीविंग इन दिस डायरेक्शन। एडीएक्स का फुल फॉर्म है एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स। अगर एवरेज डायरेक्शनल इंडेक्स अप ट्रेंडिंग नहीं होता, तो उस डायरेक्शन में लोगों का व्यू नहीं होता है। अगर उस डायरेक्शन में मार्केट जाए भी और एडीएक्स इज शोइंग ए डिप, तुम्हारा मार्केट उस तरफ सस्टेन नहीं करेगा। और अगर एडीएक्स इज शोइंग अप मूव, मार्केट नो मैटर ऑन द अप मूव और डाउन मूव, अगर एडीएक्स इज ऑन द अप मूव, जिस तरफ भी मार्केट जा रहा है उस तरफ लोगों का बिलीफ बना हुआ है। दैट्स हाउ एडीएक्स वर्क्स, एंड इट वर्क्स फ्लॉलेसली। हमने लाइव मार्केट में टेस्ट किया, एडीएक्स इज अ गुड इंडिकेटर, यू कैन डेफिनेटली यूज इट, इट्स अप्रूव्ड बाय मी।